नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अननोन किस्से में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है बेहद ही इंटरेस्टिंग, तो वीडियो में अंत तक बम रहे। और अगर आपने अभी तक हम आज तक महाभारत से जुड़ी कई घटना सुन या पढ़ चुके हैं, लेकिन कई ऐसी घटनाएं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सुना होगा। महाभारत हिंदू धर्म का प्रमुख काव्य ग्रंथ है। इस ग्रंथ को हिंदू धर्म का पंचम वेद माना जाता है। इस ग्रंथ को वेदव्यास जी ने लिखा था। इसमें कई ऐसी कथाएं लिखी हैं जिनके बारे में हम जानकर चौंक जाएंगे। साथ ही सोचेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। आज हम अपनी खबर में महाभारत से जुड़ी ऐसा घटना के बारे में बता रहे जिसे जानकर आपको यकीन नहीं होगा। महाभारत से जुड़ी यह घटना उस समय की जब पांचों पांडव के पिता पांडु की मृत्यु हुई थी। उनके शरीर का मांस उनके पुत्रों ने खाया था। इस बात को जानने के लिए हम पांडु के जीवित होने के समय में जाना होगा। इसके अनुसार 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव थे। इनमें से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन की माता कुंती थीं और नकुल और सहदेव की माता माद्री थी। माना जाता है कि पांडु इन 5 पुत्रों के पिता तो थे, लेकिन इनका जन्म पांडु के वीर्य तथा माताओं के गर्भ से नहीं हुआ था, क्योंकि पांडु को किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि अगर वो किसी भी स्त्री से शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिसके कारण उन्होंने कभी भी कुंती और माद्री से शारीरिक संबंध नहीं बनाए थे। इसी कारण पांडु के निवेदन पर पांडवों का माता कुंती और माद्री ने भगवान का आह्वान करके प्राप्त किए थे। इसके बाद जब पांडु की मृत्यु हुई तो उसके मृत शरीर का मांस 5 भाइयों ने मिलकर खाया था। इसके पीछे कारण था कि पांडु खुद चाहते थे कि उनके पुत्र उनका मांस खाएं, क्योंकि उसके पुत्र उसके वीर्य से पैदा नहीं हुए थे, जिसके कारण पांडु का ज्ञान कौशल उसके पुत्रों में नहीं आ पाया था। इसी कारण उसने अपनी मृत्यु पूर्व ऐसा वरदान मांगा था कि उसके बच्चे उसकी मृत्यु के पश्चात उसके शरीर का मांस मिल बांट कर खाएं, जिससे उसका ज्ञान बच्चों में स्थानांतरित हो जाए। पांडवों द्वारा पिता का मांस खाने के विषय में 2 मान्यता प्रचलित है। इसके अनुसार पहली मान्यता है कि 5 भाइयों ने मिल बांटकर मांस खाया था, लेकिन सबसे ज्यादा मांस सहदेव ने खाया था, जबकि एक अन्य मान्यता के अनुसार सिर्फ सहदेव ने पिता की इच्छा का पालन करते हुए उनके मस्तिष्क के 3 हिस्से खाए। पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का ज्ञान हुआ, दूसरे टुकड़े को खाने पर वर्तमान का और तीसरे टुकड़े को खाते ही भविष्य का ज्ञान हो गया। सबसे बड़ा यही कारण है कि सहदेव अपने सभी भाइयों में सबसे अधिक ज्ञानी था। साथ ही वह भविष्य में होने वाली घटनाओं को भी देख लेता था। सहदेव के भविष्य जानने के कारण उसने महाभारत का युद्ध देख लिया था। इसी कारण श्री कृष्ण को डर था कि वो और किसी से यह राज न बता दें। इसी कारण श्री कृष्ण को डर था कि वो और किसी से यह राज न बता दें। इसी कारण श्री कृष्ण ने सहदेव को यह श्राप दे दिया था कि अगर वह किसी से यह बात बोलेगा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसी कारण उसने किसी को यह बात नहीं बताई थी। सहदेव सब जानता हुआ भी चुप रहा, लेकिन वो इस बात से प्रसन्न था कि जीत अंत में पांडवों की ही होगी, परंतु कुछ दुख कौरवों के विंध्वंश का था। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। बने रहे अपने चैनल जायोटी।